श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। अनेक बार लोगों के हृदय में एक प्रश्न उठता है कि भगवान शंकर पर चढ़ाई हुई वस्तु ग्रहण करनी चाहिए अथवा नहीं। अनेक लोग इसके बारे में अपने अपने मत देते हैं, किंतु भैया सिद्धांत यह है कि जिन लोगों ने शिव मंत्र की दीक्षा ली है उनके लिए तो शिव जी का नैवेद्य प्रसाद भक्षण करने की विधि है, परंतु जिन्होंने अन्य देवताओं की दीक्षा ली है उनके लिए यह सब निषेध है। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव जी पर जो निर्माल्य या नैवेद्य चढ़ता है वह चंडेश्वर का भाग है, उसका ग्रहण किसी को नहीं करना चाहिए। शिव पुराण विद्योषर संहिता में कहा गया है, चंडाधिकारो यत्र अस्ति तद भोक्तव्यम न मानवः। अर्थात जहाँ चंड का अधिकार है वहाँ मनुष्य को शिव नैवेद्य का भक्षण नहीं करना चाहिए। परंतु वहीं इसी श्लोक में यह भी कहा गया है कि जिसमें चंड का अधिकार नहीं है उसका भक्तिपूर्वक भक्षण करना चाहिए। चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्तितः। शास्त्रों में यह निर्णय किया गया है कि भूमि, वस्त्र, भूषण, सोना, चांदी, तांबा आदि को छोड़कर श्री शिवजी पर चढ़े हुए पुष्प, फल, मिष्ठान, जल, इन सब को जो शिव दीक्षा से रहित है उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। पर यदि श्री शालिग्राम जी से स्पर्श हो जाएं तो ग्रहण के योग्य हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ पर शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है वहाँ उत्पन्न लिंग में, पारे के लिंग में, पाषाण, चांदी या सोने से बने हुए लिंग में, देवता तथा सिद्धों के द्वारा स्थापित लिंग में, स्फटिक या रत्न निर्मित लिंग में, केसर से बने हुए लिंग में तथा सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, परमेश्वर, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वनाथ, त्रयंबकम, वैद्यनाथ, नागेश, रामेश्वर और घुष्मेश्वर, इन 12 ज्योतिर्लिंगों में चढ़ा हुआ शिव नैवेद्य ग्रहण करने योग्य होता है। जिनको शैवी दीक्षा नहीं मिली है वे भी उपयुक्त लिंगों के नैवेद्य को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इन लिंगों के निर्माल्य में चंड का अधिकार नहीं है। भैया सारांश यह कि जिन्हें शिव दीक्षा नहीं मिली है परंतु जो शिव जी के भक्त हैं उनके लिए पार्थिव लिंग को छोड़कर सभी शिवलिंगों पर निवेदित की हुई वस्तुओं को तथा शिव जी की प्रतिमा पर चढ़ाए हुए प्रसाद को ग्रहण करने का अधिकार है। और जो वस्तुएं शिवलिंग का स्पर्श नहीं करती, अलग से रखकर शिवजी को निवेदित की जाती हैं, वे अत्यंत पवित्र हैं, उन्हें भी ग्रहण करने का अधिकार है। तो इसी प्रकार से समझना चाहिए क्या लेना है क्या नहीं। मूल बात यही कि जिन्होंने शैव मंत्र की दीक्षा ली है उनका अधिकार है, और जो अन्य दीक्षाएं लिए हुए हैं उन्हें इसके बारे में सोच विचार कर कि क्या लेना है क्या नहीं, इसी प्रकार से निर्णय करना चाहिए। भैया भगवान शंकर से मांगो कि वे तो अवढर दानी हैं, तो उनसे मांगना, उन्हीं को मांगना, और नहीं तो कुछ भी मत मांगना। और जो कुछ भी नहीं मांगता ना उसे वे अपनी सबसे प्रिय वस्तु देते हैं। और वह सबसे प्रिय वस्तु क्या है? वे या तो भक्त की इच्छा के अनुसार या तो भगवान राम के हाथों में से सौंप देते हैं या कृष्ण के हाथों में, क्योंकि अहरनिश वो उन्हीं का नाम रटते हैं। तो जो नहीं मांगता उसे वह देते हैं जो उन्हें प्रिय है। तो भैया ऐसे शिव जी का यही प्रसाद मिले
और सब इसी की कामना करें, तो बस फिर क्या मिलना शेष। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।